सबसे पहले एक छोटा सा प्रेयर करेंगे। ये जो हम लोग सबसे पहले जो प्रेयर करते हैं उसको मंगलाचरण बोलते हैं। मतलब जो हमारे जो सबसे पहले हम जो अपने सारे जो बड़े वैष्णव आचार्य लोगों को है ना, उनको सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। ये ठीक है, ये इसको मंगलाचरण बताया जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्ति च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छोटी वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। आप सब लोग को बहुत बहुत स्वागत है। ये जो 18 दिन का जो भगवत गीता का पाठ बताया जा रहा है, तो उसमें आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है भगवत गीता का हम लोग 7 चैप्टर के बारे में बताया जाएगा, जो है कि 7 चैप्टर भगवत ज्ञान मतलब भगवान के बारे में जो ज्ञान है, इसमें स्वयं भगवान जो है अपने बारे में इसमें बताए। तो हम सबसे उसके पहले हम 6वां अध्याय के बारे में आप लोग को प्रभु जी ईशान प्रभु और कर्नल प्रभु जी, आप दोनों को कुछ मालूम है तो बताएंगे क्या? कुछ याद है, कुछ लिखे हैं क्या, बताएंगे? कर्नल प्रभु जी आप कुछ बोलेंगे प्रभु जी? मुझे और एक बार पढ़ना पड़ेगा। हाँ प्रभु जी। माता जी, मुझे और एक बार पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। और ईशान प्रभु जी आप कुछ बोलेंगे? माता जी आप पढ़ाएं। ठीक है प्रभु जी। ये 6वां अध्याय में जो है ध्यान योग के बारे में हम लोग पढ़े थे। 6वां अध्याय मतलब भगवान को जानने के लिए जो है बहुत सारे पद्धति है। जैसे हम लोग बहुत सारे योगा जो करते हैं, इसमें जो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि योगा का मतलब आजकल हम जो है शारीरिक जो व्यायाम है उसको हम लोग योगा बोलते हैं। पर हाँ, आजकल के जीवन में शारीरिक जो है व्यायाम वो योगा जरूरत है हमारे लिए। शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है, पर उसके साथ साथ अगर हम अपने शरीर जो है भगवान के भक्ति में नहीं लगा रहे, तो वो योगा का कुछ महत्व नहीं है ना प्रभु जी? हमें सही मतलब समझ में आ रहा ना प्रभु जी? जो कुछ मैं ये भगवती गीता के बारे में जो बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा ना? योगा के बारे में जो बता रही हूँ वो समझ में आया ना प्रभु जी आपको? हाँ माता जी। तो यहाँ पे जो है जैसे 3 प्रकार, ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे कुछ जो है ध्यान योग में जो है ज्ञानी भगवान को ध्यान करता है योग करके। पर जो है जो योग करने के समय जो है हम लोग जैसे इसमें बताया कि इसमें भगवत गीता में बताया गया कि जो बहुत कठिन है, ये सभी रास्ता जो है अलग अलग तरीके से भगवान के तरफ जाता है ये रास्ता।
तो ये बहुत कठिन रास्ता है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि मन जो है बहुत चंचल है, उसको अपने बस में करना बहुत कठिन है। एक जगह बैठता नहीं है। कि छोटे बच्चों को अगर कुछ बिठा देंगे, कुछ अच्छा चीज दे के तो बैठ जाएगा, पर मन नहीं इतना नहीं बैठता। हम यहाँ पे बैठ के हमारा मन किधर किधर घूमता रहता है, तो हमारा मन हमारे पास हमारे बस में नहीं है। तो बोले कि हम योग योग में जो है हम मन को जो अपने बस में नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण और वो अगर वो योग मन में अगर जो हमें भगवान के बारे भगवान के बारे में अगर हम स्मरण करते रहेंगे निरंतर, तो धीरे धीरे हमारा मन जो है अपने बस में रह सकता है। और अपने शरीर के लिए खाली हम लोग करेंगे तो वो योग जो है मन जो है हमारे बस में नहीं रहता है योग करने से। फिर इसमें पहले तो बता मतलब योगारूढ़ अवस्था, योगारूढ़ अवस्था ऐसे 8 जो है अष्टांग योग है ना। योग का जो है 8 स्तर है। तो इसके बारे में बताए थे कि अष्टांग योग उसको बोलते हैं। कि सबसे पहले जो है यम, मतलब बहुत सारे यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा तथा समाधि, ये सब जो है एक एक स्टेप से है। जैसे ऊपर चढ़ने के लिए बहुत सारे मतलब एक स्टेप पे चढ़ के फिर बोलेंगे हम आगे चढ़ जाएंगे। तो ऐसे छलांग नहीं लगा सकते। और वो अगर हम छलांग लगाने की कोशिश करेंगे ना, हम उल्टा पैर पीछे पीछे ही गिर जाएंगे। तो यहाँ पर जो बता रहे कि हमें योग करने जो अगर हम ये अष्टांग योग के बारे में अगर ये अष्टांग योग को हम भगवान के भक्ति में लगाएंगे ना, तब हमें उसमें जो हमारा जो लक्ष्य है पूरा हो सकता है। तो योग का मतलब क्या है, हम लोग समझे कि योग का मतलब जुड़ना। किससे जुड़ना? भगवान भगवान कृष्ण के साथ जुड़ना है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बोले अलग अलग तरह से वो भगवान बता रहे कि योग और यम, इसका जो हम जो ये मेन जो है था, जो ये अष्टांग योग की जो 8 सीढ़ियां है, उसमें सबसे पहले जो यम, यम मतलब जो नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद जो नियम, नियम मतलब क्या करना चाहिए हमें अगर ये योग में अष्टांग योग में अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बाद जो है आसन, मतलब हम जैसे हम लोग बताए थे कि ऋषि मुनि लोग जो है उसको वो योग अपने तप के लिए वो लोग मतलब हिमालय के जो गुफा में चले जाते हैं, जंगल में जंगल में वो लोग चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, योग करने के लिए। तो आजकल तो ऐसा जगह अभी नहीं रहा कहीं पे, मतलब अभी भी मतलब जंगल तो अभी तो है ही नहीं, जंगल तो काट दे रहे लोग। हम लोग योग कहाँ पे जाके करेंगे? तो फिर उसके बाद जो है प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब मन को सारे कार्यों से, ऐसे बुरे कार्यों से दूर रखना। जो कार्य हमें जो है हमारे लक्ष्य के प्रति रोकता है, जो बात जो हमें हमारा कार्य को ठीक से करने नहीं देता है, ऐसे चीजों से दूर रहना, प्रत्याहार उसका मीनिंग। फिर उसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम मतलब अपने जो श्वास को जो है अलग अलग तरीके से अनुलोम विलोम जो है वो उसको वो भी इसी प्रकार है, उसको प्राणायाम बताया गया। फिर उसके बाद ध्यान, ध्यान मतलब जो है पूरे तरह एक चीज के ऊपर पूरी तरह से ध्यान लगाएंगे तो वो ध्यान सफल होता है। फिर उसके बाद जो स्टेज है धारणा, धारणा में जो है अपने चित्त को किसी एक चीज के ऊपर अच्छे तरह से ध्यान करेंगे तो वो मतलब वो अच्छे तरह से ध्यान करेंगे तो वो धारणा कहा जाता है और वो मन में बैठ जाता है। फिर उसके बाद जो है समाधि का स्तर आता है। ये जो है 8, ये अष्टांग योग के 8 पद्धति है, सीढ़ियां है। फिर उसके बाद मन के बारे में बताया गया कि मन जो है बहुत चंचल है, उसके बारे में हम लोग अभी बताए
फिर उसके बाद जो है भगवान बताए थे कि अगर अगर कोई व्यक्ति अगर ये योग करते करते उसको असफलता मिलता है, उसका वो सफलता नहीं होता है, तो उसके बारे में श्रील भगवान स्वयं गारंटी दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को जो है एक धनी व्यक्ति के घर में जन्म लेने का अवसर मिलता है, ताकि वो अपना भक्ति को जो है उसका धनी व्यक्ति अच्छे परिवार में अगर हमारे जैसे हमारे माता पिता अगर हमारे अच्छे हुए तो हमारा जो भविष्य है ना अच्छा बनता है, बहुत अच्छा बनता है। मतलब खासकर अगर कोई किसी व्यक्ति को अगर धनी परिवार हो और कोई भक्त का घर हो तो उसका तो मतलब बहुत उसका तो लॉटरी जैसे लग जाता है, ऐसा बोलते। तो यहाँ पर भगवान स्वयं इसका गारंटी दे रहे हैं। अगर कोई पर वो योग जो है अगर भक्ति के लिए वो योग किया है ना, तो वो सही है, उसको अच्छा परिवार मिलता है और भक्तों का संग भक्तों के घर में भी मिलता है उसको जन्म। पर अगर वो अपने शरीर की तरफ से कर रहा है, तो अपने शरीर को कैसे स्वस्थ बनाना और कैसे मुझे लंबा जीवन मिलेगा और अच्छा मुझे मतलब सारे विलास सारे जो है मुझे धन संपत्ति अच्छे तरह से मुझे भोगने का मौका मिलेगा। उसके लिए अगर उसके आशा से अगर वो शरीर को अच्छा स्वस्थ रख रहा है, तो उसमें जो है ऐसा जन्म नहीं मिलता है उसको। नेक्स्ट टाइम उसका दूसरा जन्म कैसा होगा, वो उसका कुछ गारंटी नहीं है कि वो भक्त के घर में जन्म लेगा या फिर उसको मनुष्य जन्म मिलेगा ही नहीं, पता नहीं। जैसे हम लोग को मालूम है जो मनुष्य जन्म जो है 84 लाख योनि में ऐसे घूम फिर कर आया है, तो मनुष्य जन्म जो है सर्वश्रेष्ठ जन्म बताया गया है। तो हमें जो योग को जो है अगर हम भगवान के भक्ति के लिए अगर हम योग कर रहे हैं, तो हमें अच्छा परिवार मिलेगा और उसमें अगर हमें अच्छा सुविधाएं हैं तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं। फिर उसके बाद भगवान बोल रहे हैं कि योगी जो है हाँ वो सिद्धि बहुत जन्म बाद ऐसे योगी जो है सारे जो कलमश से शुद्ध हो जाता है और वो सिद्धि प्राप्त करता है। मतलब अगर उसका भक्ति अगर सही रहा तो फिर गुरु अगर उसको गुरु सही मिल गया तो वो आगे बढ़ सकता है। फिर उसके में से योगी जो जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रखता है और यही सबों में सर्वोच्च है और यही मेरा मत है। भगवान यहाँ पे खुद बोले कि जो पूर्णतः है मेरी शरण में मेरे श्रद्धा पूर्वक भगवान के शरण में है और मेरे विषय में सोचता है और मेरे मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वही जो है योग में सबसे सर्वोच्च है। भगवान का मत ही है। फिर उसके बाद हम लोग 7 चैप्टर शुरू करेंगे कि भगवान जो है अपने बारे में स्वयं भगवान बोल रहे कि भगवत ज्ञान क्या है, उनके बारे में भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट श्लोका जो है, श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। यहाँ पर जो है भगवान जो है साक्षात भगवान यहाँ पर अगर जैसे यहाँ पर खुद बोले अपने बारे में, तो हमें और किसी से जानने की क्या जरूरत है। भगवान स्वयं बोले यहाँ पर अपने बारे में, तो हमें और किसी से क्यों जानना चाहिए भगवत ज्ञान। तो हाँ फिर और हमें यहाँ पर जो भगवान बोले कि अगर हम किसी को जानना है ना, तो हमें उसका जो है सबसे पहले उनके तरफ जो है, अभी ये लास्ट श्लोक में जैसे बताए भगवान स्वयं बोले थे, अब उनके प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और उनका जो है विनीत भाव से प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे, तभी हम भगवान के बारे में जान सकते हैं।
मतलब हम किसी का अगर सेवा करेंगे अच्छे पूर्वक प्रेम पूर्वक उनका सेवा करेंगे तभी हम उनको अच्छे से जान पाएंगे, वो हमारे निकट आ सकते हैं, हमारे उनके साथ जो है हमारा संबंध अच्छे तरह से और प्रगाढ़ होता है, तभी हम किसी को और अच्छे से जान पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि अ, अगर हमें अपने पति के बारे में हमें जानना है, तो ऐसा नहीं कि हमें अगर स्वयं हमारे सामने हमारे पति खड़ा है, अब हमें अपने पति के बारे में जानना है, तो हमें अपने पति को जैसे लोगों को नहीं देखना है, नहीं सुनना चाहिए या जानना नहीं चाहिए, पति के बारे में ही जान सकते हैं अगर पति खुद मौजूद है तो। पति के जैसे लोगों से सुनने की जरूरत नहीं, उनसे ही अपने पति से ही सुनना चाहिए। फिर श्रील प्रभुपाद जी बोले कि भगवान जो है स्वयं जानना चाहते हैं कि भगवान स्वयं चाहते हैं कि हम जो है उनको अच्छी तरह से जाने, वो इसीलिए वो खुद बोले, ये भगवत ज्ञान खुद बोले। और जो है श्रील प्रभुपाद जी बोले कि जैसे एक दो एग्जाम्पल ऐसे बताए थे गोपियों का। गोपी लोग जो है वो लोग जो है ऋषि मुनि थे, वो लोग ऋषि मुनि थे, और ज्यादातर मतलब जब भगवान जो है उधर रहते थे, गोपपुर में रहते थे ना, सभी जब रहते थे तो उस टाइम ठीक है, फिर जाने के बाद जो है भगवान कृष्ण बोले, भगवान कृष्ण के साथ उनका जो है मतलब उतना उनके साथ उनका मिलना नहीं हो रहा था। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले कि वो लोग जो है भगवान कृष्ण को खाली उनका जो श्याम सुंदर रूप रूप है ना, उनको वही उनको बहुत पसंद रहता था, तो वो उनको ही मानते थे। तो एक बार और वो लोग जब स्वयं भगवान जो एक बार आए थे उनके चतुर्भुज के रूप में, विष्णु के रूप में उनके सामने से प्रकट हुए थे, तो गोपी लोग उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो बोले उनको मालूम ही है कृष्ण है, पर उनका रूप उनको मतलब उतना समझ में नहीं आया था। बोले थे कृष्ण अपना बांसुरी रूप दिखाओ, श्याम सुंदर रूप दिखाओ, क्योंकि वो उनके श्याम सुंदर रूप के प्रति बहुत प्रेम था उनको, इसलिए वो बोलते थे कृष्ण मुझे अपने श्याम सुंदर रूप को दर्शन दीजिए, अपना चतुर्भुज रूप से ज्यादा हम लोग श्याम सुंदर रूप के प्रति आकृष्ट होते हैं। मतलब वो भगवान कृष्ण को उसी रूप से अच्छा से जानते थे। और ये शास्त्रों में भी बताया गया है कि कोई कोई जो है, जो भक्त लोग जो है भगवान कृष्ण को खाली सुनकर उनके प्रति आकृष्ट हुए थे, भगवान को सुनकर उनके प्रति आकृष्ट होते थे। मतलब उनका भक्ति करते थे, सबको भगवान के दर्शन नहीं मिलता था सबको, और पर फिर भी उनके बारे में, भगवान के बारे में जानकर वो लोग उनके प्रति आकृष्ट होते थे और भगवान की भक्ति करते थे। फिर उसके बाद जो है सेकंड श्लोका में जानेंगे, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का बोलने का मतलब है कि अगर और हमें जो है भगवान स्वयं बोले उनके बारे में, तो हमें भगवान से ही सुनना चाहिए उनके बारे में, तो वो हमें अच्छे से समझा पाएंगे। और उसके बाद जो है हमें जो है अपने प्रामाणिक गुरु से ही सुनना चाहिए, जो परंपरा में है उनसे भगवान के बारे में सुनना चाहिए। अगर भगवान मौजूद नहीं है सामने, तो जो प्रामाणिक गुरु है परंपरा के अनुसार, उनसे ही भगवान के बारे में सुनना चाहिए। फिर उसके बाद जो है सेकेंड और थर्ड श्लोका में बताया गया कि जो श्री भगवान बोले कि जो अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं होता है। यहाँ पर जो है भगवान जो है अपने अपने लिए अपना जो है दिव्य ज्ञान खुद बोले हैं, और बोले कि इसे जानने के बाद और कुछ जानने की जरूरत नहीं, और कुछ शेष नहीं रहता। मतलब भगवान खुद बता रहे हैं भगवान के बारे में, तो और हमें और किसी से जानने की भी जरूरत नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पर जो है एग्जाम्पल तौर पर श्रील प्रभुपाद जी बोले कि हमें भगवान को जानने के लिए जो है मनुष्य को जो है अपने गुरु परंपरा से भगवान से जानना चाहिए, नहीं तो गुरु परंपरा के द्वारा भगवान को जानना चाहिए। और उसको जो है
इतना तो बुद्धिमान होना चाहिए कि मेरे मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, और उसे ये जानना चाहिए कि भगवान कौन है और उस मेरे साथ भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, उसके बारे में जो है ज्ञान रहना चाहिए। फिर उसके बाद जो थर्ड में बताया गया कि ये जो इम्पोर्टेंट श्लोक है मैं पढ़ूंगी। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यतत् तम्मि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्तः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। कई हजार मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। यहाँ पर जो है भगवान स्वयं बोल रहे कि ये जो भक्ति मार्ग जो है इसमें सभी लोग नहीं आते हैं, सब लोग ये भक्ति मार्ग को अपनाते नहीं है। क्योंकि जो है जैसे हम लोग अभी देखे मतलब भगवान को जानने के लिए अलग अलग तरह से सब लोग जानने का प्रयास करते हैं और उसमें भी सब लोग सफल नहीं होते। सब लोग का बीच में ही सब अलग अलग बीच बीच में वो लोग उनका पतन हो जाता है, वो लोग नीचे आ जाते हैं। और इसलिए यहाँ पर भगवान स्वयं बोले, और कोई अगर निष्ठावान व्यक्ति जो है ने भगवान के प्रति पूरी तरह निष्ठा रखता है, दृढ़ विश्वास रखता है और वो संकल्प करता है कि मुझे जानना है भगवान के बारे में, और ऐसे कई हजार मनुष्यों में से यहाँ पे भगवान खुद बोले हैं ऐसे सिद्धि के लिए प्रयत्नशील करता है। मतलब वो लगा रहता है, मुझे भगवान को जानना है, भगवान प्रति आगे बढ़ता है। तो कोई एक ही जो बहुत लोगों के हजार लोगों में से कोई एक ही जो है भगवान को जान पाता है। क्योंकि हम लोग जो है बार बार जो है जन्म मृत्यु चक्र में बार बार फंसते जाते हैं ना, तो हमारे जो है हम बद्ध हो जाते हैं, बंधन में रह जाते हैं। तो बंधन में रहने कारण हमें भगवान के बारे में इतना जल्दी समझ में नहीं आता है। और और हमारे जो अंदर जो है भगवान जो है परमात्मा के रूप में बैठे हैं, वो जो है ना जब कोई भक्त वो हमेशा जगाते रहते हैं भगवान के बारे में। जैसे एग्जाम्पल की तरफ से ये जो सही जो प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि जो हमें जो है हमारे मन में कभी कभी आता है हमें मंदिर जाना चाहिए, मतलब पूजा पाठ करना चाहिए, सब मतलब शुद्धिकरण के लिए जो सारी चीजें ना, शुद्ध बनने के लिए पूजा पाठ करना है, भगवान का नाम जप करना है, हमारे मन में कभी-कभी आता है, हमेशा ये सब चीज नहीं आता है। और वो चीज आता है ना हमारे अंदर, हमारे हृदय में जो बैठे परमात्मा है ना, वो हमें बताते हैं, हमें मतलब ऐसे याद कराते रहते हैं, पर हम जो है उसको ध्यान नहीं देते। कभी-कभी ऐसा थोड़े लोग रहते हैं कि उसको अपने जो हृदय की बात सुनते हैं, परमात्मा की बात सुनते हैं वो लोग, और वो लोग फिर वो लोग जैसे मंदिर में आते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हमारी बोलते हैं, अंतरात्मा हाँ प्रभु जी, अंतरात्मा। और जैसे श्रील प्रभुपाद जी बोले हैं कि भगवान जो है जीव का जो है अ, उसका स्वभाव है कि भगवान का अंश है, और भगवान का अंश होने के नाते उसका जो है जैसे भगवान जो है सबसे प्रेम करने वाले हैं। तो हमारे पिता अगर सबको प्रेम करते हैं तो बच्चों में तो वो गुण आता है, गुण तो पहले से ही है, पर ये बंधन में रहने के कारण जो है ये हमारा जो शुद्ध चेतना जो है दूषित हो जाता है। जैसे हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़े थे, 3 प्रकार का जो आवरण है ना, उसमें जो वो फँस जाता है, तो वो उसको उसका ज्ञान जो है ढक जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले कि फिर इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो हमारा ज्ञान जो है, वास्तविक ज्ञान को जानना है, और ऐसे ये वास्तविक ज्ञान को सभी लोग नहीं जान पाते हैं, क्योंकि ये जो और प्रयास ही नहीं करते। अपने जो वास्तविक ज्ञान को जानने के लिए हम लोग प्रयास ही नहीं करते। अगर प्रयास करेंगे तो और एक चीज इसमें जो है बहुत सारे, जैसे हम लोग योग में देखे थे, बहुत सारे यम नियम ये सब पालन करना पड़ता है। तो लोग ये सब चीज पालन करने में हिचकाते, मतलब पीछे हट जाते हैं, करते ही नहीं। क्योंकि आजकल सब लोगों को इजी चाहिए, सारी सुविधाएं होना और भक्ति भी करेंगे, सब लोगों को यही चाहिए।
तो ये लोग कठिनाई आती है, ये सब यम नियम पालन करने में कठिनाई आती है, तो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। और जो लोग जो जैसे इसमें बताए हजार लाखों मनुष्यों में कोई एक ही करता है ऐसे काम, तो भगवान यहाँ पे स्वयं खुद ऐसे बोल रहे। फिर उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कि और अगर हमें इसमें आगे ये जैसे हम भगवान को जानने के लिए जो है ना, हमें जो है बार बार जो है भगवान के जो है नाम स्मरण करना चाहिए। भगवान को अपने मन में जो है बिठाना चाहिए, बार बार उनका स्मरण करेंगे तभी हम भगवान के बारे में, हमें जैसे हम लोग पढ़े थे कि योग में बार बार स्मरण करते रहेंगे तो ध्यान करेंगे तो धारणा का अवस्था आएगा, मतलब अच्छे तरह से ध्यान करके कर पाएंगे, तभी भक्ति में हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर इसके बाद जो है भगवान थर्ड चैप्टर फोर्थ और थर्ड और फोर्थ में बताया कि भगवान के जो है तीन प्रकार प्रकृति, तीन प्रकार शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। अंतरंगा जो है अंतरंगा जो है सबसे वो शुद्ध शक्तियां हैं, मतलब भगवान की शक्ति है। फिर उसके बाद जो बहिरंग, ये तीनों जो भगवान की शक्ति है पर अलग अलग रूप में है। फिर उसके बाद बहिरंगा शक्ति जो है सारे जो भौतिक जो है भौतिक शक्ति है, भौतिक प्रकृति जो है ना, ये सब अंतरंगा शक्ति में आते हैं, बहिरंगा शक्ति में आते हैं। फिर उसके बाद तटस्थ शक्ति सबसे निम्न रहता है। फिर इसमें जो बताया गया कि जो ये अंतरंग शक्ति अपर शक्ति में जो है भौतिक शक्ति जो रहता है उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश रहता है। आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, ये उसमें आ जाता है। ये प्रकृति में ये 8 जो है ये चीज आते हैं। इसमें जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये जो 8 प्रकार से जो विभक्त मेरी भिन्न अपर प्रकृति है, ये भी भगवान का प्रकृति है। ये सारे चीज तो मतलब भगवान का ही, ये पूरे चीज भगवान के ही है। फिर उसके बाद जो है 5 में बताया गया कि हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी अन्य के पराशक्ति है, जो जीवों से युक्त है, उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक परा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। यहाँ पर बताया गया जो भगवान कृष्ण जो है हमारा एकमात्र नियंत्रण है, और सारे जीव जो है उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है, और सारे जीव उनके पराशक्ति है। और क्योंकि उनके गुण जो है परमेश्वर भगवान के जैसे समान है, और किंतु वे शक्ति में जो है भगवान के जो मात्रा के अनुसार कम है। गुण जो है भगवान के जैसा रहता है, और शक्ति जो है कम रहता है, भगवान का जैसे नहीं, उनका शक्ति नहीं रहता है। पर जो है भगवान बोले कि जो है ये लोग जो है अपना ये सब चीजों वो लोग भूल जाते हैं, ये सब चीज भगवान के बारे में, ये सब चीजों ये प्रकृति के बारे में माया के प्रभाव के कारण जो है वो लोग ये सब भूल जाते हैं, और वो खुद को सोचते हैं कि खुद को इसी स्तर पर सोचते हैं कि मैं पदार्थ हूँ। जबकि हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़े थे कि हम जो है आत्मा है, भगवान के अंश है, हम उनसे जो अलग हो गए हैं, तो हमें जो है भौतिक जगत में बंधे होने के कारण बंध गए हैं। तो यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे कि जो ये बुद्धिमान जो व्यक्ति है ये सब जानता है, वो पूर्णतया जो है भव बंधन से वो मुक्त हो जाता है। ये सब चीज जो व्यक्ति जानता है वो भगवान से मुक्त हो जाता है, भगवान के बारे में ये सब जानते जो। तो सेवेंथ में जो है 6th और 7th में भगवान बता रहे कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो।
मतलब सारे जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत जो है ना, उसके जो सारे जो मतलब वो कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे खासकर भौतिक जगत का जो उत्पत्ति होता है, उसका प्रलय होता है, भगवान ही खुद ये सब करते हैं। भगवान के, क्योंकि सारे चीजों जो है भगवान के ही है। जैसे हम लोग पढ़े थे, भगवान जो है एकमात्र स्वामी है, ये सारे विश्व ब्रह्मांड के सृष्टा है और उनके स्वामी है, और उनके उनको नियंत्रित करने वाले हैं। तो जैसे हम हमारे सामने जो कुछ हमें दिखता है, वो सारे चीजों का स्वामी भगवान है। बाकी हम लोग जो है खुद सोचते हैं कि ये मैंने ये कमाया, ये सारी चीज मैंने कमाया, तो ये सारी चीज कहीं से तो आया होगा ना। ये सारे चीज हमें जो चीजें मिल रहा है ना, उसका कोई तो उसको बनाया होगा। तो हमें उसका मतलब उसको कुछ तो उसका तो हिस्ट्री हुआ होगा ना, कुछ तो भी इतिहास हुआ होगा उसका। हमें उसके बारे में अच्छी तरह से मालूम नहीं रहता है, पर कोई तो बनाए होगा ना वो उस चीज को। तो ये भगवान खुद बोले कि सारी चीजों का सृष्टा मैं ही हूँ, और उसको खुद उत्पत्ति उसका पैदा भी मैं करा, तो उसको जन्म भी मैं देता हूँ और मारता भी भगवान बोले, मैं खुद उत्पत्ति और प्रलय दोनों ही मुझे ही जानो। फिर उसके बाद 7 श्लोक जो है भगवान, ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, सत्य कोई नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। यहाँ पर जो है भगवान ने एक एग्जाम्पल की तरफ बता रहे कि जैसे एक मोती में एक हम लोग जो है ज्यादातर लेडीज लोग जो है ज्वेलरी के प्रति हरे कृष्ण, नेट प्रॉब्लम हुआ तो कट हो गया वो। सॉरी। तो हम लोग ये 7 चैप्टर के बारे में बताई गई थी। 7 चैप्टर में बताया गया कि जो एक हम लोग मोती का हार देखते हैं ना, उसमें जो है उसके अंदर जो धागा है ना, वो हमें नहीं दिखता है। वो चमकते हुए जो मोती हो वो हमें दिखाई देता है, पर उसका बीच में जो धागा है ना, वो हमें नहीं दिखता है। तो यहाँ पर श्रील भगवान जो बोले हैं, जो जैसे जैसे मोती का जो धागा एक दूसरे से, एक धागे के ऊपर जैसे एक एक मोती आश्रित रहते हैं, बिना धागे के मोती एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, बोलो एक हार नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर भगवान जो बोले हैं कि जैसे धागे के ऊपर सब मोती जो है आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार जो है सारे जो ब्रह्मांड, सारे विश्व ब्रह्मांड जो है मेरे ऊपर आश्रित है। मैं ही उनका नियंत्रित करने वाला हूँ, मैं उनका सृष्टा हूँ सारे विश्व ब्रह्मांड के। यहाँ पर भगवान स्वयं बता रहे, ये जो हमें जो सारे जो भौतिक आध्यात्मिक जगत, ये जो सारे जो चीज दिख रहा है, वो सारे चीजों का सृष्टा मैं ही हूँ, और मेरे द्वारा सभी लोग आश्रित है। और भगवान जो है बोले कि सारे प्रकट जैसे उत्पत्ति प्रलय सब चीज मैं ही करती हूँ, मैं ही करता हूँ, भगवान बोले। और यहाँ पर जो है भगवान ये मोती का एग्जाम्पल दिए थे।
मतलब एक दूसरे के ऊपर वो आश्रित रहते हैं। मोती जो है धागे के ऊपर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार जो है सारे विश्व ब्रह्मांड जो है भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं। फिर उसके बाद जो है अभी यहाँ से शुरू हुआ, भगवान जो है बोले, मतलब दिव्य ज्ञान बता रहे, भगवत ज्ञान अपना अपने बारे में बता रहे कि मैं कैसे श्रेष्ठ हूँ। तो यहाँ पर 8वां जो श्लोका है उसमें भगवान बता रहे कि हे कुंती पुत्र, जल का जो हूँ, वैदिक मंत्र में जो ओंकार हूँ वो मैं हूँ, और आकाश में ध्वनि हूँ, और मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। जल का स्वाद जैसे उसके ऊपर बोलेंगे कि भगवान जो है बोले कि मैं सभी चीजों का सभी चीजों का जो है सृष्टा मैं हूँ। तो जल में जो स्वाद है वो भी भगवान का शक्ति है। भगवान के शक्ति के कारण जल में हम इतना स्वाद मिलता है। हम समंदर का पानी नहीं पी सकते ना माता जी? प्रीति माता जी, समंदर का पानी पी सकते हैं? क्यों नहीं पी नहीं, सकते माता जी? क्योंकि उसमें नमक बहुत ज्यादा होता है, वो पीने योग्य नहीं होता। जी, मतलब सब चीज का जो है अलग अलग उसका स्वाद रहता है। मतलब समंदर का जल से हमें नमक मिलता है, पर जल का स्वाद जो है मीठा रहता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे कि जल का जो स्वाद वो मैं हूँ। उसके बाद सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश, जैसे हम लोग पढ़े थे, जैसे मतलब सारे शक्तियों का जो स्रोत भगवान है। तो सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो भगवान से ही आता है। भगवान बोले मैं ही हूँ। सूर्य तथा चंद्रमा का जो प्रकाश है वो मैं हूँ। फिर उसके बाद वैदिक मंत्र में जो ओंकार जो शुभ ध्वनि है वो मैं हूँ, और आकाश में ध्वनि मैं हूँ, और मनुष्य में सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब शक्ति, मनुष्य में जो शक्ति रहता है ना वो मैं हूँ। क्योंकि भगवान का भगवान का अंश होने के कारण उसमें थोड़ा तो उसका रहता है, उसका शक्ति तो रहता है। तो भगवान बोले वो सामर्थ्य मैं हूँ, और कोई नहीं, मैं हूँ। यहाँ पर भगवान जो है अपने बारे में बता रहे। फिर उसके बाद जो है 9th में बता रहे कि मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूँ, और अग्नि की उष्मा हूँ, और समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। यहाँ पर जो है हाँ, भगवान बता रहे कि मैं पृथ्वी का आद्य सुगंध हूँ। सुगंध मतलब जैसे हम लोग हम ऐसे कहीं जैसे ऐसे ऐसे तैसे तो हमें सुगंध तो नहीं मिलता ना। सुगंध फूल से सुगंध आता है। तो भगवान बोले कि मैं सारी चीजों का सृष्टा हूँ। तो फूल भी भगवान का है, भगवान का सामान है ना, उनके द्वारा उनसे उत्पन्न हुआ है। तो जो उसमें जो सुगंध है, जो सुगंध रहता है वो भी भगवान है, भगवान खुद बोले। फिर उसके बाद बोले अग्नि में उष्मा हूँ, जो गर्मी रहता ना अग्नि में वो मैं हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ। जैसे हम लोग को हमें मालूम है कि जब अगर हमारे शरीर में आत्मा है तभी ये शरीर जो है चेतन मतलब मतलब एक्टिव रहता है। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर जो है जीवन शून्य रहता है, उसमें कोई एक्टिव नहीं रहता है। अगर कोई कार्यरत है कोई व्यक्ति, समझ लेना कि वो आदमी जिंदा है। अगर कोई मतलब उसका शरीर में कुछ हलचल नहीं है, प्राण नहीं रहता, उसका नस काम नहीं करता, तो वो मृत्यु को प्राप्त कर चुका है। तो भगवान यहाँ पे बोले कि मैं जीवों का जीवन हूँ। फिर इसके बाद तपस्वियों का तप हूँ। जो लोग जो तपस्वी लोग जो है किसको प्राप्त करने के लिए करते हैं? तपस्या किस लिए करते हैं? जो सही तपस्वी जो है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए अपना तप करते हैं। और जो जैसे हम लोग पढ़े कि सारे रास्ते अलग अलग चीजों सारे जो है रास्ता एक ही जगह पे जाता है, पर रास्ता अलग अलग रहता है। तो ये जो यहाँ पर जो है बोले कि तपस्वियों का तप मैं हूँ, भगवान स्वयं बोले। फिर इसके बाद बोले कि 10th में बोले मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। भगवान बोले कि जो अभी समस्त जीवों का मतलब उत्पत्ति मैं हूँ। मतलब यहाँ पर जो है भगवान बोले कि हम देखते हैं कि
सारे जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि सारे जीवों का जो है भगवान जो है सारे जीवों का जो भगवान सृष्टा है, तो सृष्टा कौन कर सकता है? पिता ही कर सकता है ना। तो हम सबका जो परम पिता है जो है भगवान कृष्णा है, वही सब जीवों का बीज आदि बीज सभी जीवों का स्वामी है, परम पिता है, भगवान परम पिता है। तो सभी जीवों का आदि बीज जो है भगवान है। और बुद्धिमान की जो है बुद्धि में हूँ। जैसे हम लोग जैसे बुद्धिमान श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बुद्धिमान का बुद्धि मतलब जो सही, मतलब वो अपने बुद्धि को सही चीजों में लगाता है, उसको उसका बुद्धि जो है भगवान है। भगवान यहाँ पर खुद बोले। और समस्त तेजस्वी जो पुरुषों का जो है भगवान बोले, मैं उनका तेज हूँ। यहाँ पर जो है श्रील प्रभुपाद जी बोले कि तेजस्वी पुरुषों का तेज, मतलब बहुत एक एक के व्यक्ति में रहता है कि उन अच्छे गुण रहता है और बुद्धिमान रहते हैं। भगवान बोले कि उनका जो है उनमें जो क्वालिटी जो है ना, वो क्वालिटी मैं हूँ, भगवान बोले। फिर उसके बाद बोले ना 11th में भगवान बोले, मैं बलवान का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। मतलब बल वालों जो शक्तिमान लोग हैं, उन लोग का शक्ति भी भगवान है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। मतलब धर्म के विरुद्ध नहीं है, मतलब जो धर्म को बढ़ाने वाले, धर्म का रक्षा करने वाले हैं, वो भगवान है। वो काम जो है भगवान है। फिर इसके बाद 12th में बता रहे कि हाँ, यहाँ पर जो भगवान 12th में बता रहे कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतगुण हो, रजगुण तथा तमोगुण। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु स्वतंत्र हूँ। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। यहाँ पर जो है भगवान जो हम लोग पढ़े थे, जैसे भगवान के जो 3 गुण है, सतो, रजो तथा तमोगुण। तो प्रीति माता जी, ईशान प्रभु जी, कोई बोलेंगे क्या सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में? डिटेल में हम लोग पढ़े थे, कोई बोलना चाहेंगे क्या कोई? मैम सतोगुण वो होता है जिसमें जिसमें जो अच्छी क्वालिटीज होती हैं, जिसमें हम जो भगवान से जुड़ने वाली होती हैं, कि हम अच्छा खाना खाते हैं, टाइम से सोते हैं ये। और रजोगुण होता है कि जिसमें राजसी भोग होता है, जिसमें हम थोड़े अहंकारित होते हैं। और तमोगुण होता है जो आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, जो कुछ काम नहीं करना चाहते और हम बस अपनी सोच में ही डूबे रहते हैं, वो तमोगुण होता है। हाँ माता जी, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर जो है भगवान जो बोले है कि ये तीनों गुणों को जो है, तीनों गुण मेरे शक्ति द्वारा, जो तीनों ये सारे गुण जो है मेरे शक्ति द्वारा प्रकट होते हैं, चाहे वो तमोगुणी हो, रजोगुणी हो या सतोगुणी हो। पर जो है मैं किंतु इन सब से मैं स्वतंत्र हूँ। और मैं जो है प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन में है। मतलब भगवान बोले कि प्रकृति जो है वो भी भगवान के है, उनके द्वारा चलायमान है। मतलब हमारा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भगवान पूरा अच्छे से बता रहे। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, सर में नहीं, इसमें श्रील प्रभुपाद जी है, ये जो फाउंडर आचार्य है ना, उन्होंने पता एक एग्जाम्पल बताए थे कि जैसे हम लोग ऐसे न्यायालय, हाई कोर्ट का जो जज होते हैं ना, उनका वो जो है सबको जो है जो मतलब जो लोग बुरे काम, अच्छा काम नहीं करते ना, उन लोगों को वो दंड देते हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको सजा नहीं देते, जो लोग मतलब बुरे काम करते हैं उनको सजा देते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये लोग जो है, ये लोग सजा देते हैं, उनको कुछ पाप नहीं लगता, क्योंकि वो अपना कार्य करते हैं, उनको कोई पाप नहीं लगता, और ना कि वो लोग इसमें कुछ भाग ले सकते हैं।
मतलब वो ऐसे नहीं कुछ गलत कुछ नहीं कर सकते, वो जो सही है वही चीज करते हैं वो। और ये न्यायाधीश जो है, जो कानून नाम का जो चीज है ना, रूल्स जो चीज है उनके ऊपर फॉलो नहीं कर सकते। वो दूसरे लोगों के ऊपर ये सब कानून जो है, नियम कानून दूसरे लोग जो है, जो लोग गलत काम करते हैं उनके लिए कर सकते हैं, पर उनको कोई कानून नहीं लगता है। जो मतलब जो जैसे कि व्यक्ति गलत काम किया है उसको सजा दे रहे, तो उसका कुछ फल न्यायाधीश को नहीं मिलता है, क्योंकि उनका काम जो है न्याय देना। उनको कुछ मतलब उसके ऊपर कुछ भी, उनके ऊपर कुछ नहीं है। वैसे ही जो है भगवान जो है, ये एक एग्जाम्पल की तरफ खाली बताया गया है कि भगवान जो है सब कुछ करने वाले हैं, सब चीज मतलब सारे गुण का प्रकट, मतलब उनसे ही प्रकट हुए हैं सारे गुण, और प्रकृति को भी अपने अधीन में रखते हैं, उनके अधीन में कार्य करती है, क्योंकि सारा शक्तियां प्रकृति को भगवान ही देते हैं। पर भगवान इन सबसे ऊपर रहते हैं, उनको कुछ नियम कानून कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि भगवान जो है दिव्य है, वो सबसे बड़े हैं, सबसे। तो उनको ये सब चीजें वो किसी के अधीन में नहीं रहते, मतलब वो किसके लिए कार्य नहीं करते, किसके अधीन में, मतलब किसके अंडर में रहकर वो काम नहीं करते। यहाँ पर जो ये भगवान का जो है सबसे बड़ा जो है उनका गुणगान किया गया है कि भगवान जो है स्वतंत्र है, और भगवान को कोई गुण नहीं लगता, वो किसी के अधीन में नहीं रहते हैं। जैसे ये न्यायाधीश का और एक राजा का भी हम लोग एक उदाहरण ले सकते हैं कि राजा अपने प्रजाओं का शासन करते हैं। अगर कोई प्रजा अगर गलत काम किया तो वो उसको फांसी, उनको दंड दे सकता है, पर राजा को कुछ ऐसे मतलब राजा जो है वो न्यायाधीश के ऐसे कार्य करता है, वो अपना कार्य करते हैं, उनके प्रति उनको कोई नियम कानून नहीं लगता है, क्योंकि वो उस देश का जो है राजा रहता है, मेन रहता है, वो सबको शासन करने वाले हैं, उनको कोई उनके ऊपर कोई नियम नहीं रहता है, वो सबके प्रति अपना नियम लागू कर सकते हैं। फिर उसके बाद बताया गया कि 13 में जो ये तीनों गुणों के द्वारा जो व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है, वो मुझे नहीं समझ पाता है। मेरे जो अविनाशी, मतलब भगवान भगवान का अविनाशी है, उनका शरीर जो विनाश नहीं होता है, तो भगवान बोले मुझे ये नहीं जान सकता है। तीनों गुण जैसे हम लोग बताए थे सतो गुण के बारे में कि जो है वो थोड़ा मतलब शुद्ध रहता है, थोड़ा सा शुद्ध रहता है, थोड़ा शुद्ध रहता है, अच्छा कार्य करता है। तो यहाँ पर जो है श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे कि जो सत्य गुण में रहकर जो है व्यक्ति जो आगे बढ़ सकता है, मतलब उसको अगर उसके मन में थोड़ा सा भी अगर कुछ मतलब भक्ति के भगवान, अभी हम लोग बात करें जो परमात्मा जो है हमारे हृदय के अंदर है, वो जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें बुद्धि प्रदान करते हैं, हमें बताते रहते हैं। तो यहाँ पर और अगर हमें कोई भगवान के कृपा बस हमें, अगर वो शुद्ध शुद्ध सत्य गुण में जो व्यक्ति है, अगर उसको भक्तों का संग मिल गया ना, तो वो और ऊपर उठ सकता है, तो वो स्तर को जो है शुद्ध सत्य बताया गया है। तो यहाँ पर जो है 13 में क्या बताया गया कि तीनों गुणों द्वारा मोहग्रस्त, मतलब जो सत्वगुण जो व्यक्ति है वो पूरी तरह शुद्ध नहीं है, कम से कम वो रजोगुण और तमोगुण से वो थोड़ा अच्छा है। उससे अच्छा जो है भगवान बोलते हैं शुद्ध सत्व गुण। तो हमें जो है अगर हमें भगवान का भक्ति अच्छे से करना चाह रहे हैं, तो हमें शुद्ध सत्व गुण को प्राप्त करना चाहिए। समझ में आए ना माता जी? प्रीति माता जी, दिशा माता जी, आप लोग को समझ में आया? हाँ हाँ। धन्यवाद माता जी। फिर उसके बाद 14 गुण में बताया कि प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी दैवी प्रकृति शक्ति को पार करना बहुत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर लेते हैं।
तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अगर ये तीनों गुणों जो है, तीनों जो प्रकृति के जो 3 गुण है ना, उसको जो है पार करना बहुत कठिन है। मतलब गुण हम जो है, ये जो तीनों गुणों के अनुसार हम लोग नाचते रहते हैं। मतलब हमारा जैसा इच्छा रहता है, भगवान हमें वैसी इच्छा प्रदान करते हैं। आपके पास माता किसके जी, पास है भगवत? हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। माता जी जो सन्यासी होते हैं उन्होंने ये गुणों का त्याग किया होता है ना, और वो हाँ सतोगुणी हो सकते हैं। हाँ हाँ प्रभु जी, अगर सन्यासी शुद्ध सन्यासी है, अगर कोई भक्ति करने के लिए वो सन्यासी बना हुआ है, तो वो ये शुद्ध सत्यों को पार कर लेता है। तो प्रभु जी आपके पास भगवती गीता है? भगवती गीता में देखो एक बुक, ये एक पेज है, देखिए 3 आदमी को देखो, 3 जन नचा रहे, देखो ये 3 गुण है। मतलब हम जिस गुण में रहेंगे, हमें वैसे ही हमें नचाया जाएगा। माता जी, हाँ प्रभु जी। आप हमें बताएंगे कि जिस तरह सन्यासी ये गुणों का त्याग कर कर सतोगुणी हो सकते हैं, वैसे एक साधारण मनुष्य भी कैसे इन रजोगुण का और तमस गुण का त्याग कर कर सतोगुणी हो सकते हैं, तो भौतिक प्रभु जी हमें, भौतिक रह के भी। सॉरी लास्ट क्या बोले? मैंने कहा हम नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है ना, हम साधारण मनुष्य हम्म। होके भी हम कैसे हम इस रजोगुण और तमस का त्याग कर सकते हैं और सतोगुणी रह सकते हैं। हाँ प्रभु जी, हाँ क्यों नहीं बन सकते हैं ना। अगर भक्त जो है, जैसे हम लोग भक्त जो है इतना जल्दी प्रगति नहीं करता है ना प्रभु जी, उसको बहुत सारे रूल्स जो है फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम लोग रजोगुण में, तमोगुण में क्या है, जोर से बहुत सारे जो है खाते रहते हैं इधर को उधर का। और जैसे अभी इसमें जो है इसका में बहुत सारे ये भगवत गीता जो है मेन बुक है, इसमें से है ना एक एक चैप्टर का, एक एक श्लोक का भी अलग अलग बुक से है, उसमें जो है बहुत अच्छे तरह से हमें समझा गया है। तो एक बुक है कर्म के नियम, मतलब हम जैसा कर्म करेंगे ना, हमें वैसा ही फल मिलेगा। और उसमें बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम जो है इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी, उसमें क्या बताया, उसमें बताया गया है कि जो है मनुष्य को जो है शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। तब मतलब हमारा शरीर ऐसा है कि हमारे शरीर के लिए क्या सही है क्या गलत है, भगवान हमारे लिए अच्छे तरह से बना चुके हैं, हमें कितना चाहिए क्या चाहिए। पर हम जो है अपने जो जीभ है ना, जीभ जो है बहुत खाने उसको बहुत मतलब स्वादिष्ट चीज चाहिए, चटपटा चीज चाहिए खाने, बहुत ये है खाने पीने में उसको सब जो है खट्टा चीज और बहुत मसाला, ये सब चीज उसको बहुत पसंद है। पर यहाँ पे जो है शिला प्रभुपाद जी क्या बोले, हमें जो अपने इंद्रियों को बस में रखना चाहिए, उसके बस में नहीं रहना चाहिए, उसको बस में करना चाहिए। तो जैसे आपका क्वेश्चन है कि हमें ये तीनों गुणों से कैसे ऊपर उठना चाहिए, तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमें तीनों गुण से ऊपर उठने के लिए जो है ना, पड़ेगा, है ना। हमें जो है जैसे बताया गया है, हमें जो बच्चे स्टूडेंट लोग है ना, उनको कम से कम 7 या 8 आवर्स सोना पड़ेगा। खासकर जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे तो उनको सोना ही वो बढ़ते हैं, ज्यादा सोएंगे तो वो बढ़ते हैं, खाएंगे सोएंगे तो बढ़ेंगे। उसके बाद जो जो अपना स्टूडेंट लाइफ है ना, उसमें हमें कम से कम 7 या 8 घंटा सोना चाहिए। ऐसे मतलब अलग अलग टाइम ऐसे बताया गया है कि किस उम्र में कितना सोना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना क्या क्या करना चाहिए। और कम सोना चाहिए, कम मतलब जैसे 50 के 60 के ऊपर जो है बहुत लोग जो है कम सोना चाहिए उसको, और कम भी खाना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन प्रॉब्लम भी शुरू हो जाता है, हम हजम नहीं कर सकते हैं। जैसे बच्चे जो है तुरंत हम लोग उसको इतना जल्दी कुछ खिला नहीं सकते, उनको धीरे धीरे एक एक चीज जो खिलाते ना,
खाद्य पदार्थ बढ़ाते हैं धीरे धीरे, वैसे हमें जो है समय के हिसाब से हमारा खान पान, रहन सहन, सब चीज जो है चेंजेस करना पड़ेगा। और मतलब ये सब चेंज करेंगे तो हम तीनों गुण का जो एक एक स्टेप से पार करेंगे। और सबसे जो है हमें मन जो है शुद्ध रखना पड़ेगा। और उसके लिए भगवान यहाँ पे स्वयं बता रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत नहीं सोना चाहिए, जितना चाहिए हमें, जितना नींद चाहिए इसे बताया गया है वही शास्त्रों में, उतना नींद लेना चाहिए। और जरूरत से ज्यादा नींद लेंगे ना तो हमारा स्वास्थ्य के ऊपर भी खराब असर पड़ता है। स्वास्थ्य खराब रहेगा तो शरीर का पूरा एक एक अंग अपना जो है अलग रूप दिखाता है। शरीर खराब हो जाता है, शरीर खराब होगा तो ऑटोमेटिक मन भी खराब रहेगा, मन खराब रहेगा तो भक्ति में हम नहीं भक्ति के लिए किधर मन रहेगा, हमेशा अपने शरीर के ऊपर ही ध्यान रहेगा, कैसे इसको ठीक करूँ, कैसे इसके प्रति ध्यान रहेगा। और मैं ये नहीं बता रही हूँ कि इसमें नहीं बताया कि अपना शरीर के प्रति ध्यान नहीं देना, शरीर के प्रति ध्यान देना है, पर उसके लिए जितना चाहिए उतना ही लीजिए उसको। जितना खाना उसके लिए हजम कर सकता है उतना दीजिए, जितना सोना चाहिए उतना ही सो लीजिए। और यहाँ पर और एक चीज बताए कि श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बोले कि हमें जो है अपना जो बुद्धि को जो है मतलब भगवान के तरफ, सतोगुण जो व्यक्ति है उसको थोड़ा सा भगवान के बारे में ये मतलब उसको मालूम रहता है। और अगर भगवान की कृपा हुआ तो उसको भक्त लोगों का संग मिल जाता है तो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। और भक्ति में आगे बढ़े, शुद्ध सत्य में अगर वो थोड़ा सा भी भक्ति के लिए प्रगति करता है, मतलब प्रयास करता है, मुझे मतलब उसके मन में ऐसा आता है मुझे जो सही चीज उसको वो करना चाहेगा, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो शुद्ध सत्य में लग जाता है। ये तीनों गुणों का तीनों गुणों के ऊपर वो उठ सकता है। प्रभु जी समझ में आया आपको? कुछ आपको समझ में आया प्रभु जी? हाँ माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। फिर ये 14 में क्या बताया गया कि तीनों गुणों के बारे में। हाँ, अभी हम लोग जैसे अभी प्रभु जी पूछे थे उसका आंसर इसमें ये इसका जो क्वेश्चन एक्चुअली ये प्रभु जी श्लोका का ही पूछे मुझे लग रहा इस श्लोका में वही है। मतलब अगर हम तीनों गुणों को तीनों गुणों को पार करना बहुत कठिन है, पर जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर लेते हैं। भगवान खुद स्वयं इसमें बोले कि अगर मेरे शरण में कोई आता है ना, अगर भक्ति मार्ग में जो सारे जो नियम है उसको फॉलो करता है तो मेरे अगर शरणागत हम किसके हो जाते हैं, जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं उसके प्रति शरणागत होते हैं। तो शरणागत मतलब जैसे उनके प्रति हम कैसे आगे बढ़ेंगे, और उनके प्रति अगर आगे बढ़ने के लिए क्या हमारे मतलब बढ़ने के लिए जो बाधाएं हैं उसको हम लोगों कैसे उसको बाधाओं को पार करके आगे बढ़ते हैं। मतलब जो चीज हमें रोकता है भगवान की तरफ उसको हम लोग छोड़ते हैं, तो हमें धीरे धीरे हम उनके प्रति और शरणागत रहता है और उनके साथ जो संबंध है हमारा बढ़ता है। तो भगवान बोले मेरे जो शरणागत हो जाता है वो ये तीनों गुणों को सरलता से पार कर लेता है। फिर यहाँ पे ये 14 नंबर में भगवान ने ये भी बताया कि हमें भगवान हमें भगवान को ये तीनों गुणों से पार करने के लिए जो भगवान बोल रहे कि ये जो गुण जो है उसको रस्सी बताया गया। जैसे हम लोग देखे ना कि रस्सी के द्वारा वो तीनों को ऐसे अलग अलग तरीके से उनको नचा रहे, तो भगवान यहाँ पे बोल रहे गुणों का जो अर्थ है रस्सी मतलब रज्जु है, और बद्ध जो है मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। मतलब काम वासना में मतलब मेरा परिवार, मेरा पति, मेरा पत्नी उसके ऊपर उठता ही नहीं, तो उसको मोह बताया गया है भगवान यहाँ पे बताते। तो यहाँ पर एग्जाम्पल बताए भगवान, यदि किसी मनुष्य का हाथ पैर बांध दिए जाए तो वो अपने को कैसे छुड़ा सकता है? किसको हाथ पैर ऐसे बांध देंगे, ऐसे छोड़ देंगे, इसको कैसे अपने आप नहीं खोल सकता है ना, अपने आप नहीं खोल सकता है। तो यहाँ पर जो बता रहे कि उसके सहायता के लिए तो किसको चाहिए, आना चाहिए ना, भगवान यहाँ पे बता रहे उसको कोई सहायता चाहिए।
कोई आएगा तो उसको छुड़ाएगा ना। तो यहाँ पर भगवान बता रहे, अगर जो आने वाला व्यक्ति है, अगर वो बंधा हुआ नहीं है तभी इसको वो छुड़ा सकता है। तो यहाँ पर ये आंसर का ये एग्जाम्पल का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम जो व्यक्ति जो है मोह में बंधा हुआ नहीं है, पूर्णतः जो भगवान के प्रति शरणागत है, ऐसे व्यक्ति कौन है? भक्त है और प्रामाणिक गुरु है। तो प्रामाणिक गुरु जो है वही हमें जो ये भक्ति ये जो हमें जो बंधा हुआ शरीर है ना, हमें वो मुक्त कर सकते हैं, वो हमें छुड़ा सकते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान स्वयं यहाँ पे बोल रहे कि जो प्रामाणिक गुरु है ना, उनके द्वारा हम छूट सकते हैं, ये मोह रूपी बंधन से छूट सकते हैं। वही हमें छुटकारा दे सकता है। और छुटकारा दे सकते हो मतलब हमें गुरु के जो, जैसे हम लोग 4th चैप्टर में पढ़े थे, जैसे गुरु के पास जाकर उनके विनीत भाव से उनसे जिज्ञासा करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, और मेरा आत्म साक्षात करना चाहिए कि भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है और मैं भगवान की भक्ति में कैसे आगे बढ़ूं। ये प्रामाणिक गुरु के पास ये सब जाके पूछना चाहिए, अपने जो है भौतिक चीजों को बढ़ाने के लिए नहीं, हम अपने खुद के परेशानियों को नहीं, भौतिक पर कैसे आध्यात्मिक दिग में कैसे प्रगति करना चाहिए, ये जाके हमें प्रामाणिक गुरु से पूछना चाहिए। फिर इसके बाद जो है ये 15 नंबर जो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रित। इसमें बताया गया कि 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की तरह भगवान के शरण में नहीं आता है। भगवान बोले यहाँ पर फर्स्ट जो है जो निपट मूर्ख है और जो मनुष्य में अधर्म है। फिर उसके बाद जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। यहाँ पर जो है भगवान बता रहे कि जो मूर्ख है, जिसको कुछ सही ज्ञान नहीं है, वो लोग मेरे शरणागत नहीं होते। जिसको ज्ञान नहीं है तो वो कैसे भगवान के प्रति शरणागत हो सकता है? भगवान यहाँ बता रहे कि ऐसे लोग जो है मतलब मूर्ख लोग जो है वो उसका उदाहरण है कि भारवाही पशु, एक गधे का उदाहरण बताया गया कि गधे जैसे दिन भर अथक परिश्रम करता रहता है, अपने स्वामी का बात सुनता है। किसके लिए करता है? ताकि वो अच्छे से खा सके। उसको और कुछ ज्ञान नहीं है। जैसे गधे के सामने एक गाजर या कुछ भी टुकड़ा दिखाओ, दिन भर वो जो है मालिक उसका पूरा काम कराता रहता है, उसको एक खाना देके बस अपना काम कराता रहता है। और खाली मतलब कैसे खाए पिए सोए, बस उसमें ही जो है गधा अपना जीवन बिता देता है। मनुष्य भी वैसे ही करते, जो मूर्ख लोग है, ज्ञानहीन है, वो लोग भी ऐसे करते हैं। दिन भर अब खाली मतलब अथक परिश्रम करते हैं ताकि कैसे मैं अपना इंद्रिय भोग को, अपने ये जो अपने परिवार को कैसे अच्छे से पालन कर सकूं, और कैसे अच्छे से और मेरे पास अपने जो विषय वासना को और कैसे बढ़ा सकूं, और कैसे मैं और भोगूं। ये गधे मूर्ख लोग यही करते हैं। ये पहला लोग जो है भगवान के शरण में नहीं आता है, जो मूर्ख है। फिर उसके बाद जो है दुष्कृति मतलब नराधम, जो नरों में अधम, नराधम उसको बताया गया है। तो यहाँ पर नीच अधम मतलब क्या है? नर मतलब तो मनुष्य है, अधम मतलब जो सबसे नीचे है, मनुष्य में जो सबसे नीचे, वो लोग भगवान के शरण में नहीं आता है। मतलब सबसे अधम व्यक्ति जो है भगवान के तरफ नहीं आता है। मतलब जो जिनको भगवान के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, ये लोग जो है भगवान बोले कि जो मनुष्य जीवन जो है आत्म साक्षात करने के लिए है, और हमारा जो कर्तव्य है कि हमारा कर्तव्य है कि हमें जो है ये अपना जो आत्म साक्षात्कार और जो आत्म साक्षात्कार को जो हम लोग भूल चुके हैं, सुप्त जो है, सोए हुए जो चीज जो है ना, क्या है, मतलब भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, और
और उनके प्रति संबंध को कैसे बढ़ाना है, हम ये सब चीजों को भूल चुके हैं। भगवान जो बोले ये सुप्त अवस्था में है। अगर अरे मनुष्य जन्म में आकर भी हम लोग वैसे वही चीज करेंगे, ये जो हम सोए हुए जो ये चीज है उसको नहीं उठाएंगे, किसी व्यक्ति को उठाएंगे नहीं तो फिर कैसे उठेगा। तो उसको उठाने के लिए भगवान बोल रहे कि ये मनुष्य जीवन जो है सबसे अच्छा जीवन है। उसको चाहिए कि आत्म साक्षात करना, अपने सुप्त कृष्ण भावना मृत्यु जो है भक्ति, मतलब ये भक्ति जो है उसको जगाना है। और उसको जो है अगर उसको भक्त मिल गया तो उसका तो वो मतलब वो गारंटी है, भक्त बन सकता है। नहीं तो उसको जैसे अगर जैसे बताया गया कि गुणों के अनुसार उसको सत्व गुण में है तो उसको वो भक्ति में आगे आ सकता है शुद्ध सत्व पाकर। तो भगवान बोल रहे कि हमें जो है ये अपना सुप्त कृष्ण भावना मुझ को जगाना है। इसे नीच मतलब नीचे नीचे मतलब जो है श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर व्यक्ति अगर नीच मतलब जो ज्ञानहीन है वो भगवान के भक्ति में इतना जल्दी नहीं आता है। उसको सही ज्ञान की जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एग्जाम्पल की तरफ देते हैं कि अगर नीचे मनुष्य में अधम होकर भी अगर भगवान की भक्ति करता है ना, वो भी सबसे बड़ा भक्त बनते हैं। कि जैसे हम लोग कल चैतन्य महाप्रभु है ना, जो भगवान का जो अवतार है, वो जो है वो दो जन जो भाई जो है जगाई और मधाई, वो दो व्यक्ति जो है सबसे बड़े क्या बोले तो नशाखोर, मतलब पीने वाले आदमी थे वो दोनों। सबसे नीच थे वो लोग, मतलब सारे जो गलत कार्य वो लोग पूरा उसमें उसमें वो फर्स्ट हुए थे वो लोग पूरा। वो ऐसे गलत काम करते थे। फिर भी उनको जो है भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु जी के भाई नित्यानंद प्रभु है ना, उनके कृपा मिला उनको ऊपर। नित्यानंद प्रभु है ना जैसे बलराम जी, कृष्ण और बलराम उनका अलग अलग रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। तो चैतन्य प्रभु जी कृष्ण भगवान, बलराम जी हो ना जो है नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु जी ना है ना, वो दोनों जो नरों में अधम थे, नीच योनि में वो लोग थे, उन लोगों का उनके ऊपर कृपा करे, दया करे। वो लोगों बहुत बड़े मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि यहाँ पे बताया गया कि नीच योनि में भी अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो उसको भगवान के या उनके भक्तों के कृपा मिला तो वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है, महान भक्त बन सकते हैं। फिर उसके बाद जो है 3 नंबर जो आया, तीसरा श्रेणी जो है दुष्कृतियां मतलब जो व्यक्ति जिनका जो ज्ञान जो है मतलब माया के प्रभाव से उसका शून्य हो चुका है, जिसको ज्ञान है, ज्ञान जो है ढक चुका है, जिसका ज्ञान नहीं है, उसके ज्ञान है ही नहीं, मतलब ज्ञान शून्य जो व्यक्ति है वो लोग भगवान के शरण में नहीं आता है। और ये से लोग जो है ना मायाग्रस्त हो, मतलब उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो वो लोग जो क्या करते हैं, अलग अलग लोग भगवान जो अगर जैसे हम लोग मालूम है कि भगवान को जो है भगवान जो है सर्वशक्तिमान है और सबसे सारे परमेश्वर है। तो उनको जानने के लिए जो हमें दिव्य ज्ञान चाहिए। तो अगर ज्ञान जिसका ज्ञान जो है शून्य है तो उसको दिव्य ज्ञान कैसे मिलेगा। तो ये मतलब श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे कि तो हमें जो है भगवान के चरण कमल में अगर हम निरंतर ध्यान करेंगे तो हमें ये हमारा ज्ञान जो है शून्य नहीं रहता है। और जो लोग जो ये माया जिनका ज्ञान सही नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अलग अलग अपना अपना जैसे पुस्तकें लिखते रहते हैं अपने बारे में, भगवान को मानते ही नहीं पर भगवान के बारे में वो अपने अपने टीकाएं वो लोग करते रहते हैं। यहाँ पर ज्ञान शून्य मतलब जो है भगवान के बारे में जिसका ज्ञान नहीं है वो उसका ज्ञान शून्य है। तो वो लोग अपना अपना मत देते रहते हैं ये भगवती गीता के बारे में। तो उसके बाद जो है 4 नंबर जो व्यक्ति है
वो है आसुर भावम आसुर भावम। आसुर सिद्धांत वाले जो व्यक्ति है, मतलब जो पूर्ण रूप से जो है नास्तिक लोग जो है, मतलब इन तीनों में से गया गुजरा है, वो व्यक्ति जो है भगवान के शरण में नहीं आता है। और ये लोगों का जो है, उन लोगों का एक ही चीज रहता है, भगवान कृष्ण, भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। मतलब वो लोग भगवान को मानते ही नहीं, भगवान है ही नहीं। उनका एक ही चीज रहता है, भगवान को बोले तो वो लोग ऐसे काट देते हैं पूरा, भगवान है ही नहीं, मैं ही हूँ। वो खुद को ऐसे मानते हैं, वो लोग भगवान को मानते ही नहीं। यहाँ पर जो बताया गया कि ऐसे लोग जो है, ये जो 4 प्रकार जो लोग है, भगवान के शरण में नहीं आते हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद भगवान बोल रहे कि 4 प्रकार जो व्यक्ति है जो भगवान के शरण में आते हैं। 16 में बताया गया कि 4 प्रकार जो लोग जो भगवान के शरण में आते हैं। पहले क्या था, 4 प्रकार लोग भगवान के शरण में नहीं आते। पहले क्या, मूर्ख था, फिर उसके बाद नराधम, फिर उसके बाद जो है जिनका ज्ञान शून्य है वो है, और 4 नंबर जो आशीर्भाव, जो मतलब पूर्णतः जो है जो भगवान को पूरी तरह मानते नहीं, नास्तिक लोग है। फिर उसके बाद 4 प्रकार जो लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। जैसे अर्थ मतलब जिसको जो कष्ट पा रहा है, जिसको अभी कष्ट मिल रहा है, वो भगवान के शरण में आते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कष्ट, जरूरत से ज्यादा अगर हमें कष्ट मिल रहा है तो हम भगवान को याद करते हैं, है ना माता जी, है ना प्रभु जी, सही है ना? तो ये अर्थ उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब कोई अगर सही ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो प्रश्न करता है, सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा करता है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, गुरु के पास जाकर सत्य, परम सत्य क्या है उसके बारे में वो जिज्ञासा करता है, अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है। फिर उसको जिज्ञासु, ये सेकंड जो है जिज्ञासु है। फिर उसके बाद अर्थात्री मतलब जो धन के लिए, उसको धन का आवश्यकता है तो वो भगवान पास जाता है। और अगर उसको सही दशा, भगवान की कृपा से उसको सही दिशा मिला है, तो वो भगवान के धन की आवश्यकता के लिए जाता है, पर वो भक्त भी बन जाता है धीरे धीरे। अगर वो ये भक्त भगवान का कृपा से भक्त भी बन सकता है। फिर उसके बाद जो है ज्ञानी है। ज्ञानी जो है परम सत्य का जो है ज्ञान, उसके ऊपर जो अपना ध्यान करता रहता है, भगवान को जानने के लिए अपना ध्यान करता रहता है, उसको ज्ञानी बताया गया। भगवान के बारे में जानने के लिए जो प्रयास करता रहता है निरंतर, उसको ज्ञानी कहते हैं। भगवान बोल रहे कि ये चारों का जो है मन भाव जो है, पहले क्या रहता है, मतलब जैसे पीड़ित का जो कष्ट, जिसको कष्ट मिल रहा है, वो भगवान के पास प्रार्थना करता है, मेरा कष्ट कम कर दो। तो मतलब और मुझे इससे बचाओ, मतलब उसका पहले उसका इच्छा अलग रहता है, पर वो बदल जाता है जब भगवान कृपा मिलता है ना, तो भगवान के प्रति वो मतलब अपना जो है कृतज्ञ जन बताता है भगवान प्रति, तो वो ये भक्ति में आगे आ सकता है। फिर जिज्ञासु वैसे ही है, अगर वो जानना चाहता है भगवान के बारे में तो वो आगे बढ़ सकता है। और धनी भी अगर उसको 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 उसका धन मिल जाता है, तो वो भगवान को अपना कृतज्ञ बताता है, उनके प्रति अपना ऋणी मानता है, तो ये भी भगवान के भक्त बन सकते हैं, मतलब आगे धीरे धीरे वो बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। फिर ज्ञानी भी सेम। फिर उसके बाद जो है 17, 18 और 19 में बताया गया कि ज्ञानी, जो परम ज्ञानी है, उसके बारे में बताया कि भगवान बोले जो परम ज्ञानी है, शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ है, और वो लोग मुझे प्रिय है, और मैं उनके प्रिय हूँ। मतलब वो लोग भगवान को मानते हैं, क्योंकि वो पूर्णतः जो है भगवान के शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है। फिर उसके बाद बताया कि ये जो लोग जो है मेरे ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, मेरे शरण में आ सकते हैं, तो मैं भी वो लोगों को मैं अपने समान मानती हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि जो भक्ति में
मेरे तरफ पूर्ण शरणागत हो चुका है। मैं उनको अपने समान मानती हूँ, भगवान बोले, और वो मुझसे वो मुझे बहुत प्रिय रहते हैं। और वो लोग जो है मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से वो लोग प्राप्त करते हैं। ज्ञानी लोग, जो सही ज्ञानी है, वो लोग भगवान को प्राप्त करते हैं। और ऐसे जैसे हम लोग पढ़े थे कि बहुत जन्मों बाद जो ऐसे सचमुच जिसका जो शुद्ध ज्ञान लेता है भगवान पति, वो मुझे समस्त कारणों का कारण मानता है और मेरे शरण में आता है। और ऐसे महात्मा जो है दुर्लभ रहते हैं। फिर उसके बाद 20 में बताया गया कि 20 में बताया कि जिनका बुद्धि जिसका हर लिया है, जैसे हम लोग पढ़े थे अभी, जिसका बुद्धि जो है भौतिक इच्छाओं से हर लिया गया है, वो लोग और वो लोग वे देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मतलब यहाँ पर भगवान जो बोल रहे हैं कि जिसका बुद्धि हर लिया गया है, मतलब जो अपने उसको सही ज्ञान नहीं है, मुझे किसके पूजा करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़े थे कि भगवान जो है सबके अधिष्ठाता है, सबके मेन है भगवान, बाकी सब लोग उनके प्रतिनिधि है। देवता लोग जो है भगवान के प्रतिनिधि है। तो भगवान बता रहे हैं जिसका बुद्धि हर लिया गया है, वो भगवान देवता लोगों का पूजा करते हैं। पूजा जो है भगवान का करना चाहिए, और ऐसा नहीं कि हमें देवता लोगों का मतलब उनको सम्मान नहीं करना चाहिए। वो तो भगवान का जैसे शास्त्रों में बताया गया है, देवता लोग भगवान के अधीन प्रतिनिधि है, और उनके द्वारा वो अपने भगवान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों द्वारा वो सारे जो सृष्टियों का जो है, वो जैसे वर्षा चाहिए, मतलब अलग अलग चीजों का वो हमारा भरण करते हैं वो लोग। तो भगवान देवता लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, पर भगवान कृष्ण का शरण जो है हमें भगवान कृष्ण का लेना चाहिए। यहाँ पर भगवान बता रहे। फिर इसके बाद 21 में बताया गया कि हमें जो है सब 21 में बताया गया है कि श्रद्धा और इच्छा, उसके बारे में बताया गया कि हमें भगवान के प्रति पूर्णतया श्रद्धा रखना चाहिए। और तो नहीं सॉरी, यहाँ पर जो भगवान बता रहे कि मैं सारे जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में स्थित हूँ। तो जो लोग जैसा चाहते हैं मैं उनका इच्छा को पूरा करती हूँ। अगर वो देवताओं की पूजा करना चाहता है तो भी उनका इच्छा को मैं पूरा करता हूँ। भगवान सभी चीजों को, सभी की इच्छा पूर्ति करने वाले हैं। भगवान यहाँ पे स्वयं बता रहे हैं कि मैं सबका इच्छा को पूरा करता हूँ, जिसको जो चाहिए मैं उसका इच्छा पूरा करता हूँ। और फिर उसके बाद जो है देवी देवता के बारे में बताया गया कि जो अल्प बुद्धि वाले जो लोग हैं, जिनका बुद्धि जो कम रहता है, वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं। और देवताओं से प्राप्त हुए जो फल जो है बहुत कम दिनों के रहते हैं, कम दिनों के लिए रहता है, क्षय होता है। वो मतलब ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, क्षणिक, बहुत सीमित रहता है, बहुत दिनों तक। जब देवताओं का जो है, जैसे किसको अगर कृपा मिला तो वो स्वर्गलोक में जाकर अच्छे से भोग के, फिर जब उसका टाइम खत्म हो जाता है तो वो फिर से ये पृथ्वी पर आ जाता है। जैसे हम लोग अगर कोई व्यक्ति बाहर का देश जाना चाहता है तो उसका वीजा जो है थोड़े समय के लिए रहता है। जब उसका वीजा पूरा हो जाता है तो वापस फिर से अपना देश चला जाता है। वैसे ही ये देवता लोग जो है बर देते हैं ना, वो थोड़े समय के लिए, पूरे परमानेंट के लिए वो लोग नहीं देते। तो भगवान यहाँ पर ये बता रहे, जो लोग जो लोग जो भक्त जो है मेरे धाम को प्राप्त करता है, क्योंकि वो मेरा पूजा करता है, और मेरा जो भगवान का जो भगवान से जो आशीर्वाद मिलता है वो पूर्ण रहता है, अपूर्ण नहीं रहता है। फिर 24th और 25th में बताया गया जो बुद्धिहीन व्यक्ति है, बुद्धिहीन मनुष्य है, जो मुझे ठीक से नहीं जानता है और मतलब भगवान को ठीक से नहीं जान पाएगा, तो वो सभी चीजों को भी उसका ज्ञान पूरा नहीं है, अधूरा है। तो वो भगवान को नहीं जान सकता और उनको प्रकृति को कैसे जानेगा, किसी चीज को वो ठीक से नहीं जान पाता है। फिर इसके बाद बताया गया कि जो मूर्ख है, जो अल्पज्ञ है, मैं उनके लिए प्रकट नहीं होता है।
होता हूँ, क्योंकि भगवान को जो अच्छे से जान पाता है, भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। और 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 क्योंकि हमें जैसे मालूम है, इसमें बताया गया, भगवान बोले मैं जो अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। अगर ये भगवान अविनाशी है, अजन्मा है, जो ये जान सकता है वो भक्त है, तो भक्त के सामने भगवान जो है प्रकट होते हैं। फिर उसके बाद भगवान बोले जो ये क्यों भगवान बोले कि ये जो भूतकाल में जो पास्ट में जो बीत चुका है, जो भविष्य में बीत चुका है, भगवान सॉरी, जो भूतकाल में मतलब पहले जो हो चुका है, अभी जो हो रहा है, जो आगे होने वाला है, सब कुछ भगवान जानने वाले हैं। क्योंकि मैं सब जीव को जानता हूँ, और पर मुझे कोई नहीं जान सकते, भगवान को कोई नहीं जान सकते हैं। क्योंकि और भगवान को सिर्फ उनके जो भक्त है भगवान को जान सकते हैं। भगवान क्योंकि वो भगवान को जो है अपना सर्वज्ञ मानते हैं, उनके प्रति शरणागत होते हैं, तो भक्ति ही भगवान को जान सकते हैं। सभी कोई भगवान को नहीं जान सकते हैं। फिर इसके बाद भगवान बोले कि समस्त जीव हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहित होकर मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब वो लोग अपना भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि सब लोग जो है जन्म होने के बाद जो है धीरे धीरे वो बढ़ते हैं, उनका इच्छाएं जो अलग हो जाता है, और वो लोग जो है द्वंद्व में रहते हैं, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है अपने मोह मतलब अपने काम वासना में वो लोग पूरा जकड़ जाते हैं, कवर हो जाते हैं। जैसे हम लोग 3 प्रकार का कवर के बारे में बात कर रहे थे, तो वो लोग भगवान को नहीं जान सकते हैं। फिर उसके बाद जो है भगवान बोल रहे कि जिन मनुष्य ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य किए हैं, पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है। मतलब जो पूर्व जन्म में भी पुण्य किए थे, अभी भी पुण्य कर्म किए हैं, और अपने पाप कर्मों से वो लोग उनको वो लोग पाप किए ही नहीं, और वो लोग मोह और द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। वही लोग जो है ये सब चीजों से जब दूर हो जाएंगे, तो वो भगवान की भक्ति में पूरी तरह लगे रहते हैं। और वो लोग जो है जन्म मृत्यु जरा से मुक्ति पाने के लिए लगे रहते हैं ऐसे लोग। और वो लोग बुद्धिमान है और मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं वे ही वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। क्योंकि वो उनको भगवान के भक्ति के बारे में उनको पूरी तरह मालूम होता है, तो वो भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं। फिर इसके बाद भगवान बोले लास्ट श्लोका में कि जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियम को जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझे भगवान को जानकर समझ सकते हैं। यहाँ पर भगवान बोले हैं कि जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा सभी चीजों का, सभी यज्ञ विधियों का नियम को जानता है, उसको मतलब वो ये जानता है कि भगवान जो है सारे यज्ञ उनके लिए करना चाहिए, और सभी चीजों के स्वामी है उनके लिए। और भगवान के बारे में जिसको पूरी तरह ज्ञान है, वही भगवान को जो है जान सकता है, दूसरा कोई भगवान को जान नहीं सकते हैं। तो इसमें जो है क्या बताया गया है, जो भगवत ज्ञान के बारे में पहले बताया गया, उसके बारे में बताया गया कि कौन भगवान को जान सकता है, और कौन भगवान को नहीं जान सकता है। भगवान इसमें बताया गया कि अपने बुद्धि को है जो भगवान के सेवा में लगाना चाहिए, भगवान के बारे में जानने के लिए अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। धन्यवाद आप सब लोग को। आप लोग को समझ में आ रहा ना माता जी? आप लोग धन्यवाद लिख माता रहे? जी। धन्यवाद प्रभु जी। आप लोग नोट कर रहे हैं माता जी? हाँ माता जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। अब कुछ प्रश्न है क्या? मैं कोशिश करूंगी उसका उत्तर देने के लिए।
नहीं है ना प्रभु जी, कुछ प्रश्न नहीं है ना, तो हम लोग अभी हरे कृष्ण महामंत्र 2 बार करेंगे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे हरे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी, आप इतने समय तक बैठ के भगवत गीता सुन रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग कल चर्चा करेंगे भगवत गीता का 8वां अध्याय, भगवत प्राप्ति। मतलब धीरे धीरे जो है मीठा बढ़ रहा, एक एक करके बढ़ रहा सब चीज। आप लोग को मतलब अच्छा लग रहा ना माता जी, प्रभु जी, समझ में आ हाँ रहा और अच्छा अच्छा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सुन के आपकी, मतलब लग रहा है कि हाँ हम जुड़ रहे हैं भगवान से, एक अलग तरीका सा है ये, और अच्छा लग रहा है सुन के, पॉजिटिविटी सी आ रही है। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। चलो अभी हम लोग ये विराम देंगे अभी क्लास का। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभी वांछा कल्प तरुवैश्च कृपा शून्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। कल जो ठीक है ना प्रभु जी, कल ये श्लोका का जो पहले और लास्ट में जो श्लोकास बोले ना, उसका मीनिंग आप लोगों को भी समझ में आना, क्या उसका मीनिंग क्या है। तो अब आप लोगों को बहुत अच्छा लगा उसका मीनिंग सुनेंगे ना, तो हम लोग कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।